हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज हम लोग बात करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग एक नई सीरीज की स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो नई सीरीज हमारी द प्रोजेक्ट के नाम से रहेगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो अभी रिसेंट प्रोजेक्ट है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वो ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। उसमें मेरी डिजाइनिंग, मेरी ड्राइंग एंड उसका अप्रूवल, जो गवर्नमेंट से अप्रूवल होता है वो अप्रूवल, प्लस लैंड की जितनी भी इंस्पेक्शन होता है वो, साइट विजिट, प्लस उसकी सर्वे के साथ उसका लेआउट, देन उसके जो ट्रेंच होते हैं, उसको ट्रेंच बोलते हैं अपन, जो गड्ढा होते हैं, तो ट्रेंच भी बन गए हैं। उसके बाद फाउंडेशन तैयार हो चुका है। तो उसके साथ हम लोग उसकी पूरी प्लानिंग कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी ड्राइंग दिखाता हूँ। अभी आप इस साइड में देख रहे होंगे, वहां पे एक ड्राइंग आपको दिख रही होगी। तो बेसिकली ये प्लॉट एरिया जो था वो 1250 स्क्वायर फीट का था। बट क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि मुझे कुछ लग्जरी सा चाहिए। और उन्होंने बहुत सारे पिंटरेस्ट और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे जगह से उन्होंने इतनी रिसर्च करके रखी थी कि मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। तो बेसिकली उनने बहुत कुछ इसमें फाइनलाइज मुझे पहले से ही कर दिया था। और बेसिकली वो एजुकेटेड है, उनको नॉलेज है कि यार हाँ, घर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, एज कम्पेयर टू एज ए इंजीनियर नहीं। बट हाँ, रहने के लिए उनको बहुत सारी चीजें पता थी कि हमें मुझे मेरे घर में क्या रखना है, इस बेडरूम में मुझे क्या चाहिए। तो उसकी रिक्वायरमेंट जो भी थी उनको मैंने माइंड में रखते हुए उनकी प्लानिंग को कंप्लीट किया। तो अभी प्लानिंग में आप देखेंगे कि एक एंट्री है, वो एंट्री से एक हॉल में आते हैं। हॉल के सामने उनका एक किचन है। किचन के लेफ्ट साइड में एक बेडरूम है, इस साइड में स्टेयर्स है, स्टेयर्स के सामने साइड में एक और रूम आ रहा है, और उसके सामने एक छोटा सा गार्डन का एरिया और सामने एक पार्किंग का एरिया हमने छोड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली ग्राउंड फ्लोर हो गया। देन इसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर सामने साइड जब आते हैं तो एक सामने रूम मिल रहा है जिसको हम मास्टर बेडरूम बोल रहे हैं। लेफ्ट हैंड पे एक रूम मिल रहा है और राइट हैंड पे एक मिल रहा है। तो जो राइट हैंड वाला जो रूम है वो रूम ऐसा उन्होंने रेंट के पर्पस पे फ्यूचर के लिए सोचा है, अभी तो नहीं है। तो उसके पर्पस को देख के मुझे वो रूम निकालना पड़ा। देन उसके बाद हम लोग इसके ऊपर टॉप टेरेस पे चलते हैं। तो वहाँ हमने एक सिंगल रूम निकाला है जो नॉर्मली एक स्टोर रूम के लिए रहेगा, या कुछ फंक्शन या छोटा मोटा कुछ प्रोग्राम ही चल रहा है, किसी के घर में कुछ छोटी मोटी किटी पार्टी होती है तो लोग घर पे करते हैं। तो उसके लिए एक ऊपर का एक कमरा जो है वो उनके लिए था रिक्वायर, तो मैंने उसको कंप्लीट किया। तो ये प्लानिंग उनको इतनी अच्छी समझ में आई, इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इसको फाइनलाइज कर दिया। पर डेफिनेटली होता क्या है कि कई बार क्लाइंट एक बार में सेटिस्फाई होता नहीं। तो जब मैं इसकी कॉलम फुटिंग प्लान लेआउट का फाइनलाइज करने वाला था, उसके पहले ही उनका कॉल आता है कि सर मुझे ऊपर वाले रूम में कुछ चेंजेस करने हैं। तो मैंने कहा ओके। सो मैं फिर डबल से उनसे मिला, उसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट फिर समझा, उसके बाद देन उसको फिर एनालाइज करके मैंने उस ड्राइंग को चेंज करा। तो उसको जब चेंज करने के बाद जब फाइनल हुआ तो फिर से कॉलम प्लेसमेंट चेंज हुआ। तो ऑब्वियस ही बात है कि हम रूम्स के साइज चेंज कर रहे हैं, बट स्ट्रक्चर अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, इसलिए हम कॉलम फुटिंग प्लान चेंज कर सकते हैं। तो वो चीज मैंने चेंज करा। उसके बाद अब ये फाइनल होने के बाद मैंने कॉलम फुटिंग प्लान उनको पूरा दिखाया कि हम ये चीजें कर रहे हैं। उनको तो इतना समझता नहीं, उन्होंने बोला सर आप ही बता सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि अभी एक्चुअली क्या, वो जो एरिया है वो एरिया जो आता है वो अर्थ को एक प्रॉप एरियाज में आने लगा है। क्योंकि उस सिटी में भी बेसिकली मैं जिस सिटी में हूँ, मेरा सिटी वैसी तो मैं इंदौर में ऑफिस है मेरा, पर मेरा जो एक और ऑफिस है वो सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है। तो सिवनी डिस्ट्रिक्ट में भी आजकल क्या कुछ अर्थक्वेक्स के थोड़े बहुत झटके बोलना चाहिए वो महसूस हो रहा है। तो जिसको मद्देनजर रखते हुए हम जो वहाँ पे फुटिंग प्लान करेंगे वो अर्थक्वेक प्रूफ होना चाहिए, उसको देख के ही हम प्लान करेंगे। तो मैंने बेसिकली वहाँ जो प्लान किया, वो जो उनकी फुटिंग थी वो ट्रेपेजोइडल फुटिंग प्लान करी। और वो हम स्टाइड प्रो में जो प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमने उसको निकाला। तो दैट्स वाई हमने उसको फाइनलाइज करके दिया। अब उसके बाद बात आती है 3D व्यू की। तो जब हमारा 2D प्लान कंप्लीट हो गया, इसके बाद हमने 3D पे काम करा। 3D की डिजाइन भी आपको यहाँ साइड में शो हो रही होगी। ये डिजाइन देने के बाद उनको कुछ लगा कि इसमें चेंजेस करने हैं, तो वो मैंने उनको बाय माउथ टू माउथ ही वो क्लियर कर दिया। तो उनको समझ में आ गया। तो अभी ये जो 3D आपको दिख रहा है ये 3D फाइनलाइज है कि हाँ, ये 3D घर में बनने के बाद ऐसा दिखेगा। अब बात करते हैं इसकी परमिशन की, क्योंकि हम सारी चीजें कर लेते हैं, इसके पहले हमें एक अप्रूवल लेना होता है। तो वो अप्रूवल के लिए हमने गवर्नमेंट से परमिशन मांगी, जिसके लिए हम डॉक्यूमेंट्स डालते हैं। उसमें आपकी जो भी रजिस्ट्री होती है और बिल्डिंग के जितने भी आपके जो प्लॉट होता है, प्लॉट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। प्लस हमारे 4 रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग सेक्शन के होते हैं, वो मैं साथ में अटैच करके, उसमें एक AB पास 2 करके एक सेक्शन होता है, ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम। उसमें ना हम उस ड्राइंग को
फिट करते मतलब सबमिट करते हैं और उसके साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं। देन उसकी ऑफलाइन फाइल हम नगर पालिका या नगर निगम जो भी आपके नियरेस्ट या आपकी सिटी में लगता है, तो हम उस चीज को सबमिट करने जाते हैं। वहाँ ऑफलाइन करने के बाद इसमें ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन की प्रोसेस लगती है, क्योंकि सबको ही पता है कि जो गवर्नमेंट प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी डिले होती है। तो दैट्स वाई मैंने उनको टाइम दिया कि अभी आपको 20 से 25 दिन लगेगा। तो उस बीच में हमने उनकी पूरी प्लानिंग कंप्लीट करी, प्लस उनका अप्रूवल के लिए डाला। अप्रूवल होने के बाद जब अप्रूव हुआ, उसके बाद हमने वहाँ का परमिशन आने के बाद वहाँ का इंस्पेक्शन कराया। इंस्पेक्शन जो है वो नगर निगम या नगर पालिका का जो अधिकारी होता है, इंजीनियर, जो रजिस्टर्ड इंजीनियर नहीं होते, जो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, वो एक बार इंस्पेक्शन करने आते हैं कि आपने एज इट इज वो लैंड पे ही काम कर रहे हैं, किसी और केस में आप कुछ तो अतिक्रमण जैसा तो नहीं कर रहे। बट वो चीज चेक होने के बाद ओके होती है फाइल, और उसके बाद हम उस चीज को क्लियर करते हैं और उसके बाद हमारा काम चलते हैं। अब मैं आपको इसकी पूरी प्लानिंग दिखाऊंगा। प्लानिंग के साथ मैंने इनकी इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग भी दिया हूँ, वो भी आपको साइड में शो होगी, वो भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये पूरा प्लान कंप्लीट होने के बाद अब हमारी साइट सही तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। तो वो जो स्टार्ट हुई है मैं उसकी अपडेट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और जो भी इसमें मुझे इश्यूज आएंगे या जो भी मुझे चेंजेस लगेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो द प्रोजेक्ट की मेरी जो सीरीज है, इसमें मैं आपको कंप्लीट पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे मेरा काम चला और कैसे मैं इस प्रोजेक्ट पे काम किया और इस प्रोजेक्ट को कैसे हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो दैट एज इट इज, आप उस चीज में बने रहना। आप नेक्स्ट वीडियो में इस चीज के बारे में और नॉलेज देंगे। तो अभी मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो इसकी डिटेल्स में आपको और अच्छे से बताऊंगा। और आप अभी आगे बनने रहने के लिए मेरे को सब्सक्राइब करें, और मेरा इंस्टाग्राम चैनल है AS स्पेस डिजाइन्स के नाम से, उसे भी फॉलो करें। वहाँ पे जो हमारी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की कुछ फोटोज हैं, मैंने फार्म हाउस डिजाइन किया है, फार्म हाउस के कुछ उसमें क्लिप्स हैं और कुछ रील्स डली हुई हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स डले हुए हैं, वो भी आप एक बार गो थ्रू करें। आपको सही लगता है या आप कैसी डिजाइन्स लगती हैं उसमें कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा काम आपको कैसा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसके आगे की अपडेट लेकर। ओके, थैंक यू।